जो बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सेल्टॉस से बेहतर है, क्या क्रेटा से बेहतर है। तो मैं पैरामीटर पर ये उस गाड़ी उससे बहुत बेहतर है, कुछ पैरामीटर पे थोड़ी सी कम बेहतर है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इस चैनल का होस्ट आप सभी लोगों का दोस्त अवध शुक्ला अपने चैनल पर एक बार वार्म वेलकम करता हूं। और आज आपको बताना चाहूंगा कि एक गाड़ी महिंद्रा की बहुत पहले से आ रही है, मतलब लॉन्च हुई है, बहुत पहले से भी नहीं है, रिसेंटली लॉन्च है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट वो गाड़ी मार्केट में चल बड़ी अच्छी रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO की। एक्सयूवी 300 का ही रिप्लेसमेंट है। 300 एक मोस्ट पॉपुलर व्हीकल हुई इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट एक्सयूवी के सेगमेंट में। अब 3XO आने के बाद लोगों का क्या विचार है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, 300 से बेटर है कि नहीं बेटर है, 300 के जो बायर्स हैं क्या वो उसको रिप्लेस करके 3XO ले सकते हैं कि नहीं, या क्रेटा और सेल्टॉस से बेटर है कि नहीं। बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। जवाब मैं अकेले नहीं दूंगा, हम और आप मिलकर इस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। और रिव्यू के साथ ये भी बता दूं, मैं टॉप मॉडल का रिव्यू जल्दी नहीं करता हूं, क्योंकि टॉप वेरिएंट की वीडियोस तो भर भर के यूट्यूब चैनल पर आ जाते हैं। इसीलिए हमने MX3 Pro का आज रिव्यू करने का सोचा। और ये एक मिडिल मॉडल है। मिडिल मॉडल में क्या क्या फीचर आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही हॉट सेलिंग वेरिएंट है इसका। और क्यों है, क्या ये गाड़ी वर्थ है लेने वाली कि नहीं लेने वाली है, सारी चीजों का चर्चा आज हम और आप मिलकर करेंगे। टाइम वेस्ट क्यों करना, सीधे गाड़ी मेरे पास रेड कलर की चमचमाती हुई खड़ी है। तो चलिए सबसे पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं कि गाड़ी में क्या क्या आता है। तो ये रही वो गाड़ी आपके सामने। ये गाड़ी ये है MX3 Pro वेरिएंट महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO। इसमें जो मिलता है मैं बता दूं, सबसे पहले आप देखोगे तो इसका फ्रंट फेसिया, यहाँ पर आपको क्रोम कलर का इनका बटरफ्लाई वाला लोगो मिलेगा। और ये वाला जो एलिमेंट है ये आपको बहुत पियानो ब्लैक में मिल जाता है, जो कि काफी ग्लॉसी लुक दे रहा है। और रेड और ब्लैक में बम्पर इसका डिजाइन है, क्योंकि रेड कलर है, बाकी कोई भी कलर लेंगे बम्पर यहाँ पर ये वाला एलिमेंट ब्लैक ही रहेगा। तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। आप थोड़ा सा नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर एक सिल्वर गार्निश टाइप की दी गई है, जो लुक्स को एनहेंस कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने के बाद में थोड़ा सा अगर हम फ्रंट में जाएंगे, फ्रंट में देखेंगे तो कैरेक्टर लाइंस जो इसमें डिजाइन की गई हैं वो भी काफी अच्छी हैं। तो इसके जो बोनेट का आगे से लुक आ रहा है बड़ा प्यारा आ रहा है। तो ऐसा अगर हम कॉर्नर में जाएंगे तो कॉर्नर में आपको क्या क्या ऑफर होते हैं। पहली बात तो यहाँ डायमंड कट के एलिमेंट देखने को आपको मिल जाएगा, जो लुक्स को बहुत ही बेहतरीन बना रहा है, बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। थोड़ा साइड में जाएंगे, ये सेम एलिमेंट आपको यहाँ भी मिलेगा। क्योंकि ये मिडिल मॉडल है, यहाँ पर फोग लैंप ऑफर नहीं होता है, लेकिन फोग लैंप नहीं लगवाते तो ये भी ग्लॉसी फिनिश में डिजाइन किया है। बिना लगे हुए फोग लैंप भी लुक अच्छा लग रहा है, आप लगवा लेंगे तो और बेटर हो जाएगा ऐसा चीज में। मिडिल वेरिएंट होने के बाद में भी आप देखोगे तो इसमें DRL ऑफर कंपनी ने की है। DRL के साथ में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी ऑफर हो जाते हैं। थोड़ा सा और फ्रंट में अगर हम चलेंगे तो इसका विंड स्क्रीन आप देख लीजिए, काफी वाइडर है। अब वाइडर के साथ हाई सीटिंग पोजीशन है कि नहीं है, विजिबिलिटी कैसी है, ये तो अंदर बैठने के बाद पता चलेगा। तो जब हम इसके अंदर जाएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मैंने आपको आप फ्रंट पूरी गाड़ी का दिखाया। थोड़ा सा हम आप साइड में चलेंगे, साइड में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, फ्रंटर। फ्रंटर के नीचे क्लाइडिंग के यहाँ पर आप देखोगे कट दिया गया है थोड़ा सा स्पोर्टी बनाने के लिए। ये वाली जो क्लाइडिंग है तो आप देख सकते हैं फ्रंट से लेकर और रेयर तक आपको देखने को मिलेगा। बीच में आप देखोगे तो साइड बॉडी मोल्डिंग भी है, वो भी मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ क्लोज करके। फिर हर ग्लॉसी फिनिश में ही ORVM यहाँ पर ऑफर होते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर। बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक ORVMs हैं, इलेक्ट्रिकली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बात करेंगे इसके पिलर की, तो ए पिलर आप देखेंगे तो ये भी ग्लॉसी फिनिश में है, पर ये ए पिलर है, अभी इसमें बी पिलर ऐसा नहीं होगा, वो दिखाने वाला हूँ। उसके पहले थोड़ा सा और हम साइड में आते हैं। साइड में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो डोर हैंडल है एज इट इज 300 की तरह ही ऑफर किया गया है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे साइड बॉडी मोल्डिंग की, जो मैं बात कर रहा था, स्पोर्टी भी लग रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपके डोर को प्रोटेक्ट भी करता है। पार्किंग में किसी ने दरवाजा खोला, लग गया, स्क्रैच आ गया तो उससे ये आपको बचाएगा। उसके बाद बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस 201 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस महिंद्रा ने दे दी है, जो किसी भी सिचुएशन में अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ऑफ रोडर इसको बना दिया गया है। पहले 300 में प्रॉब्लम थी, ग्राउंड क्लियरेंस कम था, 180 mm का सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस था, तो गाड़ी कई बार बम्पिंग रोड पे लग जाती थी, पर ये गाड़ी नहीं लगेगी। तो दैट इज द अनदर इंप्रूवमेंट फ्रॉम महिंद्रा जो आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलेगा।
फिर हम आएंगे इस वेरिएंट के बी पिलर पे, तो आप देखेंगे ये ग्लॉसी फिनिश में नहीं, ये सिंपल ब्लैक कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम थोड़ा और पीछे आएंगे, यहाँ के डोर पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सीधी लाइन कैरेक्टर लाइंस दी गई है एयर कटिंग के लिए, और यहाँ पर भी ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि एयर कटिंग आपकी बेहतरीन हो सके। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका सी पिलर है अगेन ये ग्लॉसी फिनिश में है, तो ए और सी दोनों ग्लॉसी में मिलेगा, बी पिलर आपको सिंपल ब्लैक मिलेगा। उसके बाद हम आएंगे इसके टायर पे। टायर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिम जो है वो 16 मिल जाएगा, 205, 65 और 16। इसमें मैं बता दूं ये व्हील आप देख रहे हैं स्मोकी डिजाइन में थोड़ा सा लग रहा है, बीच में क्रोम का लोगो मिल जाएगा, बट ये एलॉय जैसा लुक दे रहा है, पर ये एलॉय नहीं है, इसको वर्सा व्हील बोलते हैं। एक तरह से व्हील कवर ही होता है, लेकिन लुक पूरा आपको एलॉय व्हील का इसमें मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको मिलेगा। अब ये साइड में दिखाने के बाद हम थोड़ा सा रेयर में आएंगे। रेयर में आने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये स्टिकर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे तो महिंद्रा के हर एक गाड़ी पर यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाएगा, रोड साइड असिस्टेंस का है, ये टोल फ्री नंबर है, 24/7 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी गाड़ी कोई ब्रेक डाउन हो गई, फ्यूल खत्म हो गया, पंचर हो गया, कोई फीमेल ड्राइवर है नहीं रिपेयर कर सकती, नहीं स्पेयर व्हील चेंज कर सकती, ऐसी किसी भी कंडीशन में रोड साइड असिस्टेंस की आप हेल्प ले सकते हैं। जहां भी आप होंगे वहीं पर वो हेल्प रोड साइड असिस्टेंस के थ्रू आपको मुहैया करवाया जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके टेल लैंप की। टेल लैंप इसका मेन ब्यूटी है दोस्त। टेल लैंप आप देखेंगे तो यहाँ पूरा ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है, और नीचे आते आते थोड़ा स्मोकी सा इसमें फ्लेवर आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर भी एलिमेंट ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जो इसका टेल लैंप है ये कनेक्टिंग टेल लैंप है। आप देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट को कंटिन्यू करती हुई आती है, और ये टेल लैंप जो इसमें कनेक्टिंग दिया गया है दैट इज फंक्शनल। नाइट नहीं है, उजाला है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर दिखा पाया तो। अदरवाइज ये लाइट जलती है इस वेरिएंट में, तो बहुत ही बेहतरीन लुक आता है डार्क नाइट ड्राइविंग में खासकर। उसके बाद रेयर में देखेंगे तो यहाँ भी क्रोम का लोगो मिल जाएगा। 3XO की बढ़िया सी XUV 3XO की यहाँ पर बैचिंग देखने को मिल जाएगी हाई स्टेंस क्रोम में, ये भी लुक को एनहांस कर रहा है, बिल्कुल 3D इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद में हम इसके बम्पर में जाएंगे तो आप देखेंगे एक पार्किंग सेंसर यहाँ और एक पार्किंग सेंसर यहाँ, दोनों साइड में सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर महिंद्रा से ऑफर होते हैं। ब्लैक कलर का बम्पर विद रिफ्लेक्टर यहाँ पर डिजाइन किया गया है। एसटी नीचे की तरह यहाँ भी आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको मैंने पूरा एक्सटीरियर डिजाइन इसका दिखाया है, क्या डिजाइन लेंगे जो वो दिखाया है। रेयर बिल्कुल चेंज है, फ्रंट से अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत और साइडों से तो 300 के थोड़ा बहुत क्लोज है, पर 100% नहीं है, बट रेयर तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है। सिंपल एंटीना है, शार्पिन एंटीना इसमें ऑफर नहीं होगा, एंटीना आपको सिंपल ही इसमें ऑफर किया जाता है। और इस वेरिएंट में रियर डिफोगर रियर वाइपर की ऑप्शन आपको नहीं मिलती है, अगर आपको वो चाहिए तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा। पूरा एक्सटीरियर दिखाने के बाद में अब मैं आपको एक बार क्यों ना थोड़ा सा बूट दिखा देता हूँ। अब चूंकि ये है इसका बूट स्पेस, आप देखेंगे तो 364 लीटर का बूट स्पेस कर दिया गया है। जो बूट स्पेस की प्रॉब्लम थी वो इसमें अब बिल्कुल नहीं रही। उसके बाद एक छोटा फीचर यहाँ और दिया गया है, यहाँ पर नेट लगाने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर हुक भी दिया गया है, नेट वगैरह यूज करने के लिए वो भी आप लगा सकते हैं। अगेन अगर आपको बूट स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर इतना बूट स्पेस भी कम लग रहा है और आप 4 लोग सफर कर रहे हैं, तो 60/40 स्प्लिट सीट का बेहतरीन ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिससे आप अपने बूट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भाई बहुत जबरदस्त चीज महिंद्रा ने बना दिया है। आप देखोगे तो बहुत आराम से इसमें कितना भी लगेज आप कैरी कर सकते हो। जो बूट स्पेस की समस्या थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है लगभग। अब हम इसके जब पावर टॉर्क में, अब ये बात आती है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एक्सयूवी का सेगमेंट है, तो क्या ये सेल्टॉस और क्रेटा से बेटर है या नहीं, ये जानने के लिए भी और लंबी वीडियो चलने वाली है और आपको आगे जुड़े रहना भी पड़ेगा, क्योंकि हम उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो हॉट सेलिंग व्हीकल है इस कॉम्पैक्ट एक्सयूवी 5 सीटर वाले सेगमेंट में, उसमें सेल्टॉस और क्रेटा भाई लीड कर रही है। पर क्या ये गाड़ी उनको फेल कर रही है या नहीं कर रही है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे। रीजन ये है क्योंकि उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको एक बार इंटीरियर लेआउट की तरफ ले चलूं और इंटीरियर लेआउट भी दिखा दूं कि इंटीरियर में क्या क्या ऑफर होता है। तो चलते हैं पायलट सीट पे, और पायलट सीट पे बैठकर हम चर्चा करेंगे कि इंटीरियर में क्या क्या आता है। अब चूंकि इंटीरियर में जाने से पहले मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले आपको डोर दिखाया जाए। आप डोर देखेंगे तो जो डोर का ओपनर है काफी वाइडर है, 90 डिग्री पर ऑलमोस्ट खुल रहा है। तो
अंदर एंट्री और एग्जिट तो बहुत ईजी होने वाली है। साथ में अगर हम डोर में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको छोटा सा ट्विटर मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीकर मिल जाएंगे, ORVM के सारे ऑपरेशन इलेक्ट्रिक यहाँ मिल जाएंगे, चारों पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पर मिल जाएंगे, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन पावर विंडो का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। डोर हैंडल में यहाँ इस वेरिएंट में क्रोम नहीं यूज किया गया है, यहाँ पर लेदर नहीं यूज किया गया है क्योंकि भाई ये मिडिल मॉडल है, हमने पहले ही बताया। यहाँ पर 2 बोतल होल्डर मिल जाएगा, साथ में कोई मैगजीन वगैरह रखना हो तो उसकी फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। अब थोड़ा सा अंदर हम आ चुके हैं। अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे तो हम बात करेंगे इसके स्टीयरिंग की। ये आपके सामने इसकी स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग पर भी आपको लेदर फील इसमें नहीं मिलने वाला है, अगेन बताऊंगा क्योंकि ये मिडिल वेरिएंट है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोम का महिंद्रा का बटरफ्लाई वाला लोगो मिल जाएगा। बीच के जो स्विचेस हैं ग्लॉसी फिनिश में है, तो ये भी लुक्स को अच्छा बेहतरीन बना रही हैं। इसी पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप सामने देख सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देखेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन, ट्रिप वगैरह, ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्पटी, यहाँ पर ये ट्रिप वाली स्विच है, यहाँ से ऑपरेट करके सारी डिस्प्ले पर देख सकते हैं। भाई इसके स्टीयरिंग में बहुत खतरनाक फीचर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं आपको बताऊंगा इसलिए क्योंकि वो आपको यूज करना भी आना चाहिए। इसमें ये देखिए, ये एक स्विच दिया गया है जो स्टीयरिंग के मोड्स को चेंज करता है। मोड्स को कैसे चेंज करता है अभी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखिएगा। ये मैंने इस बटन को किया तो आ गया कंफर्ट मोड। कंफर्ट मोड का मतलब ये हुआ कि आप सिटी ड्राइविंग में बिल्कुल लाइट स्टीयरिंग, कहते हैं ना कि एक फिंगर से नचा देने वाला है हिसाब किताब, तो वैसी स्टीयरिंग आपको मिलेगी कंफर्ट में। और उसके बाद में हम दोबारा जब इसको प्रेस करेंगे तो नॉर्मल मोड आ जाएगा। नॉर्मल में लाइट सा थोड़ा सा स्टीयरिंग हार्ड होगा, वो है हाईवे के लिए। आप हाईवे पे चलते हैं तो रोड के ऊपर ग्रिपिंग अच्छी रहे, रोड ये ना हो कि हल्का सा काटा एकदम से गाड़ी घूम गई, उसके लिए नॉर्मल मोड हाईवे में आपको यूज करना है। बहुत बेहतरीन मोड है ये, सबसे ज्यादा यूज आपको मेरे हिसाब से नॉर्मल मोड में ही करना चाहिए। अगेन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मोड है वो है भाई इसका स्पोर्ट्स मोड। ये देखिए, ये एक्टिव हुआ आपका स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड की खासियत ये है कि अगर बारिश है, कीचड़ है, कुछ ऐसा रोड है जहां पर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी स्किड करती है, आप इसको स्पोर्ट मोड में डाल दीजिए, स्टीयरिंग टाइट हो जाएगी, स्किड होना बिल्कुल 90% खत्म हो जाता है। ये फीचर मैंने खुद यूज किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव फीचर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी आप मड वाले रोड पर हैं, कीचड़ उचड़ है, बारिश वाला है, तो आप इसको यूज करिए। आप देखिएगा एक ड्रास्टिक चेंज आपको ड्राइविंग स्किल्स में आपके फील होने लगेगा। फिर बात करेंगे भैया सबसे इंपॉर्टेंट, जो म्यूजिक सिस्टम की बहुत ज्यादा कंप्लेंट थी। 300 में छोटा सा डिस्प्ले आता था और लोग कहते थे यार बहुत बोरिंग लगता है, काफी लोग जो शौकीन थे उसको चेंज कराते थे। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। 10.25 इंच का प्रीमियम क्वालिटी का आपको अब इसमें डिस्प्ले म्यूजिक सिस्टम का देखने को मिल जाएगा, जिसका टच भी बहुत सॉफ्ट है। आप देखेंगे तो फटाफट टच काम कर रहा है। उसके बाद में हम आएंगे इसके एसी पर। तो एसी की कंट्रोलिंग भाई इसमें मैनुअल एसी ऑटोमेटिक है नहीं, ये फैन के ऑपरेशंस हैं। ये टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं। ये पार्किंग लाइट दिया गया है, पैसेंजर एयर बैग की ऑप्शन यहाँ दी गई है, ऑन ऑफ करने की वो कर सकते हैं, डिफोगर का, मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद में एक अच्छा फीचर है जो 300 में नहीं ऑफर होता था पर 3XO में आपको मिडिल वेरिएंट से ऑफर कर दिया है, वो है भाई ये देखो चार्जर, वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी। आप यहाँ आप अपना फोन रखोगे और आपका फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भैया गियर भी इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। 6 स्पीड इसलिए है क्योंकि इसका पावर टॉर्क बहुत हाई है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। तो ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन गाड़ी यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश में ही आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा 2 ग्लास होल्डर, जिसमें आप अपने सॉफ्ट ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। शौकीन है तो हार्ड ड्रिंक भी एंजॉय करिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। ये देखिए आर्मरेस्ट पर यहाँ पर आपको लेदर वाला सॉफ्ट लेदर टच मिल जाएगा, तो यहाँ एक ये प्रीमियम लुक बना रहा है। उसके बाद में यहाँ की जो स्टोरेज स्पेस है वो भी ठीक ठाक है, कुछ रखना है तो वो भी रख सकते हैं। भाई आगे एक चीज बताना तो भूल ही गए आपको, आगे आप देखोगे तो इसका ग्लोब बॉक्स, तो ग्लोब बॉक्स का जो साइज है काफी बड़ा है, काफी ज्यादा सामान आप इसमें कैरी कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देखोगे तो थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश में यहाँ पर एलिमेंट यूज किया गया है। इंटीरियर लेआउट को थोड़ा सा प्रीमियम बनाने के लिए पीच एंड ब्लैक कलर में ही आपको पूरा इंटीरियर ऑफर होता है। हालांकि यही कलर कॉम्बिनेशन आपको 300 में भी मिलता था। बात करेंगे क्या इस गाड़ी में सनरूफ आता है, क्या इस गाड़ी में सनरूफ नहीं आता है। हिंदुस्तान में रहना है तो सनरूफ तो चाहिए तो बता दो, इसमें पैनारोमिक सनरूफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन 300 की तरह ही छोटा सनरूफ महिंद्रा ने इसमें ऑफर किया है। एक नॉर्मल सनरूफ आपको इसमें मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो सनरूफ वाली टेंशन खत्म है, इस मिडिल वेरिएंट से ही सनरूफ महिंद्रा ने ऑफर कर दिया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सेफ्टी रेटिंग की बात करूं तो एनकैप में आपने पता ही होगा कि 5 स्टार की रेटिंग ये गाड़ी ऑलरेडी ला चुकी है। और ये मिडिल मॉडल होने के बाद भी आपको बता दूं इसमें एयरबैग एक नहीं, दो नहीं, चार भी नहीं, टोटल 6 एयरबैग ऑफर कर रही है महिंद्रा। तो सेफ्टी तो 5 स्टार भाई आनी आनी। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एक्सयूवी बन चुकी है एक्सयूवी 3X। तो बाद में फ्रंट में छोटे छोटे यूटिलिटी वाले फीचर आपको और दिखा दूं। जैसे यहाँ पर चश्मा रखने के लिए होल्डर दिया गया है, ब्लूटूथ का माइक यहाँ पर दिया गया है। तो आप जब बात करोगे तो वॉइस की जो क्लियरिटी सामने वाला जो आपसे फोन पे बात कर रहा है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सही इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे जगह पर की गई है। तो ये सारी चीजें दिखा दी मैंने आपको, फ्रंट दिखा दिया, एक्सटीरियर लेआउट दिखा दिया, इंटीरियर भी ऑलमोस्ट दिखा दिया। अब रियर सीट का लेग स्पेस दिखाना बाकी है कि लेग स्पेस इसमें है या उसके साथ भी कंप्रोमाइज हो चुका है। तो चलिए आपको लेग स्पेस दिखाते हैं। इधर का डोर ओपनिंग भी काफी अच्छा है, इजी इन आउट है। तो देखिए हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो आगे नहीं दिखाया था, इसका सीट कवर। इसमें लेदर सीट कवर नहीं मिलेंगे, फैब्रिक मिलेंगे ब्लैक कलर की, कुछ मिलता जुलता, थोड़ा सा ग्रेइश सा, थोड़ा सा ब्लैक सा आप कह सकते हैं कि इसमें सीट कवर ऑफर किए गए हैं। सीट कवर के साथ इसमें पॉकेट मिलेगा, पॉकेट कुछ कैरी करने के लिए, फोन वगैरह कुछ भी आपको कैरी करना कर सकते हैं। ये पॉकेट आपको सिर्फ एक तरफ नहीं दोनों साइडों में मिल जाएगा। उसके बाद में हम जो बात कर रहे थे लेग स्पेस की, मैंने ड्राइविंग जहां से करनी थी वहां पर सीट सेट किया, बल्कि उससे भी थोड़ा पीछे किया, पर लेग स्पेस मेरे नीज भी नहीं टच हो रहे हैं। लेग स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली है। फिर मैं बताऊं आपको जो 300 में अगेन एक नहीं आता था, बहुत डिसअपॉइंटिंग पॉइंट था, वो था रियर एसी वेंट। जो पीछे बैठता था उस बेचारे को बड़ी परेशानी होती थी, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट महिंद्रा ने ऑफर कर दिया है। साथ में यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट पीछे भी ऑफर किया है, और यहाँ पर भी एक सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर आप फोन होल्ड करने के लिए भी स्लॉट दिया गया है, चार्जिंग लगाए यहीं पर फोन होल्ड करके रख दिया। तो ये सारी यूटिलिटी के स्पेस आपको इसमें ऑफर कर दिए जाते हैं। तो आई थिंक लेग स्पेस वगैरह तो ठीक है गाड़ी में, लेकिन अब हम जो बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सेल्टॉस से बेहतर है, क्या क्रेटा से बेहतर है। तो मैं कुछ पैरामीटर पर ये उस गाड़ी उससे बहुत बेहतर है, कुछ पैरामीटर पे थोड़ी सी कम बेहतर है। यानी कि अगर हम उसकी विड्थ की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, तो वो थोड़ी सी इस गाड़ी इससे ज्यादा बड़ी है थोड़ी सी, तो उसमें स्पेस इससे भी ज्यादा थोड़ा सा आपको मिल जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पावर टॉर्क, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, इन सब पैरामीटर को आप देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ इवन रीसेल, तो बड़ी सेगमेंट में जब आप जाते हो, एक्सयूवी में जाते हो, तो आई थिंक रीसेल महिंद्रा की बहुत अच्छी आप देखोगे। तो बड़े सेगमेंट में जितनी रीसेल महिंद्रा की उतनी किसी की नहीं है, बात मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ। और पावर टॉर्क की बात करेंगे तो नो डाउट ये जो सेगमेंट बना है इसमें डीजल लवर ज्यादा है। हालांकि पेट्रोल में भी इंजन ऑप्शन अच्छे हैं, अच्छा पावर टॉर्क मिलता है। तो डीजल में जो इसकी पावर है 115 bhp की है, 300 Nm का टॉर्क है, जो कोई कंपनी ऑफर नहीं करती भैया। इतना पावर टॉर्क कॉम्पैक्ट एक्सयूवी में देना तो इम्पॉसिबल सा लगता है, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस गाड़ी में दिया गया है। तो अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हैं और रोड पे अगर आपको अपना दबदबा कायम करना है, अगर कोई स्पीड में भगाना, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि अगर आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से इसको ओवरटेक कर सकते हैं। बात करेंगे इसके पेट्रोल में, तो पेट्रोल में 2 इंजन ऑप्शन आ जाते हैं, एक नॉर्मल MPFI, एक TGDI, 2 इंजन ऑप्शन आएंगे। दोनों के पावर टॉर्क अगर मैं बताऊं तो 112 bhp की पावर आपको मिलेगी पेट्रोल में, 200 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हम TGDI में जाते हैं तो उसमें मिलेगा आपको 128 bhp की पावर और टॉर्क मिल जाएगा 230 Nm का। तो 230 Nm बहुत हाई टॉर्क हो गया। तो अगर आप पेट्रोल लवर हैं और पेट्रोल के साथ आपको हाई पावर टॉर्क चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, तो TGDI इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब ये सारी चीजें दिखाने के बाद अब एक बार, क्योंकि पावर टॉर्क मैं बता ही चुका हूँ, आपको सारी चीजें बता दिया, एक बार हम वॉक अराउंड देंगे इस गाड़ी का आपको चारों डोर खोल के, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसके प्राइसेस। तो भैया वॉक अराउंड आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्राइस की बात करेंगे तो डीजल में जो इसका बेस मॉडल है वो MX2 है, हालांकि पेट्रोल में MX1 है। तो एक वेरिएंट ऊपर से इसका बेस मॉडल शुरू होता है। अगर हम डीजल में जाएंगे तो 9,99,000 से इसकी स्टार्टिंग है। पार्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करेंगे तो 11,39,000 रुपए है, और ये 999 से शुरू होकर 1499 का इसका टॉप मॉडल जाता है। बीच में और बहुत सारे वेरिएंट हैं अलग अलग। अगर आपको किसी और वेरिएंट का प्राइस जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वही पेट्रोल में बेस मॉडल की जो कीमत है 779 से स्टार्टिंग है, टॉप मॉडल जाएगा 1399 का। लेकिन जिस वेरिएंट को हमने शूट किया है, इस वेरिएंट को अगर आप पेट्रोल में लेते हैं तो वो पड़ेगा आपको 9,99,000 एक्स शोरूम। बाकी RTO अलग है, RTO आप अपने स्टेट में का कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो पूरी गाड़ी आपने देखी, इंटीरियर लेआउट देखा, एक्सटीरियर देखा, गाड़ी कैसी लगी आप बताना, दिल से बताना। अगर कोई कमी लगी हो, देखो आप लोगों का फीडबैक भी इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भाई गाड़ी में कोई कमी लगी हो
वो जानना जरूरी है। बट जो पॉइंट्स मैंने बताया वो आपको वैलिड लगा कि नहीं लगा, जो पॉइंट्स मैंने क्रेटा और सेल्टॉस के साथ कंपेयर करके बताया वो आपको कैसा लगा, वो सारी चीजें अगर कोई मन में डाउट है, कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में आइए, आपका मैं वार्म वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। अच्छा, इस वेरिएंट को दिखा, अभी मैं इसी गाड़ी पर एक नेक्स्ट वीडियो और बनाने वाला हूं, कंपेयर दिखाऊंगा कि ये और इसके जस्ट ऊपर वाले वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंस है, क्या वर्थ है लेने वाला, कौन सा वैल्यू फॉर मनी, इन सारी चीजों की भी हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। ऐसी जबरदस्त वीडियो मैं लाता रहता हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, बहुत ज्यादा की उम्मीद है मुझे, और वो होनी भी चाहिए क्योंकि मेहनत मेरी जा रही है। तो अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।